मंदिर में उस स्त्री को बिहारी जी की तरफ पीठ करके और उस पुरुष को बिहारी जी की तरफ मुख करके खड़ा किया गया और वो अपनी पत्नी को देख रहा था। तभी पत्नी ने कहा, जरा आप अपनी आंखें बंद कीजिए। पत्नी की बात वो मानता था, तो पत्नी ने कहा कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए। उसने आंख बंद किया और जब आंख बंद की तो पत्नी वहां से हट गई और बिहारी जी का दरबार खुल गया, पर्दा खुल गया। और जब उसकी आंख खुली तो दृष्टि पत्नी पर नहीं, दृष्टि बिहारी जी पर पड़ी। और जब बिहारी जी को उसने देखा तो ऐसा पागल हुआ, उसने कहा कि मैं पत्नी को ही सुंदर समझता रहा, पत्नी को ही सब कुछ समझता रहा, पर आज मुझे ये पत्नी मेरी गोरी थी, मैं उसे सुंदर समझता रहा। और ये देखो जो मेरे सामने है, ये काले होकर इतने सुंदर हैं, ये गोरे होते तो ये कितने सुंदर होते। बस वो दिन था कि वो जो पत्नी लंपट था वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त बना। एक क्षण में, एक मिनट में उसका हृदय परिवर्तित हो गया। प्रिय भक्तों, वो भक्त क्यों बन गया? क्योंकि वो प्रेम करना जानता था, है ना? जानता था ना मैया जी? वो प्रेम करना जानता था। वो पहले अपनी पत्नी से करता था और बाद में उसने पत्नी की जगह खड़ा किसको कर लिया? बिहारी जी को। प्रेम करना आपको आ गया तो आप भगवान से प्रेम कर पाएंगे। और आज सबसे कमी यदि किसी चीज की है तो प्रेम की कमी है। पत्नी प्रेम कम करती है पति से, पति प्रेम कम करता है पत्नी से, झगड़े होते हैं। प्रेम का अभाव ही झगड़े को जन्म देता है। प्रेम की पूर्णता केवल आनंद को प्रदान करती है। प्रेम की पूर्णता आनंद की ओर ले जाती है और प्रेम की कमी दुखों की ओर ले जाता है। अब आपको निर्णय लेना होगा कि आपको अपना प्रेम कम करना है या बढ़ाना है। मैं तो कहता हूं कि आप प्रेम संसार के प्रति कम करके भगवान के प्रति बढ़ाइए। पहले प्रेम करना सीखिए। प्रेम नहीं करेंगे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। एक संत आया, एक बालक गुरु जी के पास गया। गुरु जी के पास जब पहुंचा तो परिणाम हुआ, गुरुदेव ने कहा, क्यों आए हो? उसने कहा, गुरुदेव मैं भगवान से मिलना चाहता हूं, भगवान का दर्शन करना चाहता हूं, इसलिए आपकी शरण में आया हूं। अच्छा, मेरी शरण में इसलिए आए हो कि आप भगवान से? हाँ। तब गुरुजी ने प्रश्न किया, ये बताओ तुम प्रेम किससे करते हो घर में? उस बच्चे ने कहा, जो साधु बनने चला, मैं किसी से प्रेम नहीं करता, ना तो अपनी पत्नी से करता, ना तो अपने माँ से करता, ना पिता से करता, ना भाई से करता, ना बहन से। तब गुरुजी ने उसे वापस घर भेज दिया, जा पहले प्रेम करना तो सीख। जब तू प्रेम करना नहीं जानता तो तुझे कैसे भगवान की प्राप्ति होगी? हाँ, और प्रेम करना मैं नहीं सिखा सकता। मैं कहूं कि इस व्यक्ति से प्रेम करो, क्या आप कर पाएंगे? प्रेम कहने से नहीं, प्रेम तो एक अलग ही विषय है। प्रेम तो होता है। और गोपियां कृष्ण से करती हैं, सुदामा कृष्ण से करते हैं, मीरा कृष्ण से करती हैं। प्रश्न मेरा आपसे है, आप किससे करते हैं? हाँ, सारी गोपियां भगवान से कहने लगी और भगवान ने कहा, पति ही परमेश्वर है, इसलिए पति की सेवा ही नारी का परम धर्म है।
नारी का धर्म है पति की सेवा और पुरुष का धर्म है नारी का सम्मान आदर। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जो पुरुष अपनी नारी का आदर करता है, सम्मान करता है, ऐसा पुरुष कभी भी दुखी नहीं होता। पत्नी सदा पति को भगवान की दृष्टि से देखे। यदि हम पत्थर में भगवान को देख सकते हैं तो हम पति में क्यों नहीं देख सकते? हम माँ के भीतर भगवान क्यों नहीं देख सकते? नारी का एक ही व्रत है, पतिव्रता। नारी कुछ ना करे, केवल पतिव्रता रहे। पतिव्रता नारी कौन? जो पत्नी अपने पति के सिवा स्वप्न में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे, उसे पतिव्रता जानो। जो नारी सदा सदा अपने पति के लिए भगवान से प्रार्थना करे, लंबी उम्र के लिए मांग भरे, और जो पत्नी पति के भोजन करने के बाद भोजन करे, पति के सो जाने के बाद सोए, पति के जागने के पहले जाग जाए, उस नारी का नाम पतिव्रता नारी है। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। एक पतिव्रता, इसका तात्पर्य यह है कि हम अपना काम ठीक से कर लें तो सब बढ़िया हो जाए। अब आप विचार करो कि पति माँ बाप की सेवा करने वाला हो और पत्नी पति की सेवा करने वाली हो, तो केवल इतने से ही आपका घर स्वर्ग बन जाएगा कि नहीं? हम लोग परेशान इसलिए भी हैं कि हम अपना काम ठीक से नहीं करते। हम पुत्र हैं तो माँ बाप की सेवा करें, माँ बाप की सेवा करें तो माँ बाप सुखी रहेंगे, उनके आशीर्वाद से हम भी सुखी रहेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं? माँ बाप को छोड़ देते हैं, तो माँ बाप दुखी होते हैं तो उनकी बद्दुआ से हमें भी दुख में उठाना पड़ता है। हम अपने काम को ठीक नहीं करना चाह रहे हैं। विद्यार्थी अपने विषय पर ध्यान नहीं देता। बच्चों से कहो बैठो बेटा पढ़ो, पढ़ते नहीं, मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल चलाना इनका काम नहीं है, व्हाट्सएप चलाना इनका काम नहीं है, पर वो पढ़ाई पर ध्यान ना देकर व्हाट्सएप पर ध्यान देते हैं। मतलब हर व्यक्ति संसार का अपने ही कर्म को ठीक से कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। पत्नी अपने पति की सेवा, पति को भगवान नहीं मानकर वो मंदिर जा करके पूजा कर करके भगवान को प्रसन्न करती है। शास्त्र तुम्हें ये आज्ञा नहीं देता। शास्त्र कहता है पति की सेवा कर लो, भगवान तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और पुरुषों से, हम जैसे पुरुषों से भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं तुम्हें यहाँ वहां भागने की जरूरत नहीं है, तुम अपने माँ बाप को खुश कर लो, हम खुद तुम्हारे घर चले आएंगे। तो भगवान को तुम्हें नहीं खोजना, तुम अपने मार्ग पे सही तो रहो, भगवान खुद खोजते खोजते तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। आप अपने मार्ग का, अपने कर्म का पालन तो करिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, फिर वही बात आ गई, तू अपने कर्म का ठीक से पालन कर। अब मुझे बताओ राम जी के बारे में। राम ने पुत्र धर्म का पालन किया कि नहीं? परफेक्ट किया ना। माँ ने कहा बेटा वनवास जाना है, राम चाहते तो प्रश्न कर सकते थे क्यों जाऊं, मेरा भी अधिकार है अयोध्या में, बड़ा बेटा हूं, नहीं जाऊंगा। राम जी मना कर देते तो कैकेयी क्या कर लेती और मंथरा क्या कर लेती, पर नहीं। माँ की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, तुम अपने धर्म का पालन करो, आगे जो होगा सब देख लिया जाएगा। राम ने माँ बाप की आज्ञा के पास नंगे पांव चलकर गुजारा की नहीं? किस लिए? केवल आज्ञा ही तो पालन करनी थी ना। और आजकल के बच्चे आज्ञा का पालन बिल्कुल नहीं करते। उन्हें क्या पड़ी है? आज्ञा पालन कर लोगे तो तुम खुद राम बन जाओगे। हम अपना काम करें ठीक। हमारा काम है कथा सुनाना, हम बढ़िया आपको उपदेश करें, कथा सुनाएं, भगवान से प्रीति कराएं, ये हमारा काम है। अब हम
कथा छोड़ के आपको राजनीति समझाने लग जाए कि वोट फलाने को देना है, फलाने को नहीं देना, ये काम करना, ये हमारा काम राजनीति नहीं है, हमारा काम कथा है। हम आपको काम राजनीति है, वो अपना काम करें, हम अपना काम करें, बेटा अपना काम करे, पत्नी अपना काम करे, मजदूर अपना काम करे, मतलब जो जहां है, व्यापारी अपना काम करे, ग्राहक अपना काम करे, मतलब जो जहां है। यदि अपने सही कर्म में प्राणी लग जाए तो ना कोर्ट की जरूरत है, ना कचहरी की जरूरत है, ना पुलिस की जरूरत है, ना तो झगड़ों की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। सोचिए, कल्पना करिए कि सारे लोग अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। आज के 100 साल पहले, आज के 100 साल पहले या 200 साल पहले या 500 साल पहले कोई कानून नहीं था क्या? 500 साल पहले कोई संविधान था? कोई कानून था? नहीं था। कौन सा कानून चलता था 500 साल पहले? 500 साल पहले गीता का कानून चलता था, वेदों का कानून चलता था। कौन सा कानून? कानून ये चलता था कि हम झूठ नहीं बोलते थे। पहले के लोग झूठ बोलने से डरते थे, उनको लगता था झूठ बोलेंगे तो नरक जाएंगे, हम क्यों किसी को धोखा दें। पूरी जिंदगी में आदमी एक बार भी झूठ बोलने से डरता था। पहले के जमाने में पहले का आदमी पाप नहीं करता था, चींटी को नहीं मारता था। हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं, हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं, संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं। पहले लोग गीता का पालन करते। गीता में लिखा है तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, और तू सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य के मार्ग पर चल, अहिंसा ही परमो धर्म। हम अहिंसा के पुजारी थे, हम सत्य के मार्ग पर चलते थे। अच्छा एक बात बताओ, मोरध्वज नाम के एक राजा थे, उन्होंने एक ब्राह्मण को, उनके घर भगवान कृष्ण ब्राह्मण बन के आए, अर्जुन ब्राह्मण बन के आए, और साथ में यमराज शेर बनकर आए। ये बात कब की है जानते हो? द्वापर युग के अंत की बात है। वहां के बाद से कलयुग स्टार्ट हो गया था। कलयुग की प्रारंभ की घटना बोल रहा हूं मैं आपसे, द्वापर का आखिरी बोल रहा हूं। एक मोरध्वज नाम के राजा थे। हाँ, और मोरध्वज नाम के जो राजा थे वो रोज सवेरे दान करते थे, और जो कह देते थे वो करते थे। परिणाम क्या हुआ? एक दिन भगवान कृष्ण ने तारीफ कर दी अर्जुन के सामने कि सुनो, मोरध्वज से बड़ा कोई राजा नहीं। हाँ, मोरध्वज से बड़ा कोई राजा नहीं, कोई राजा नहीं मोरध्वज से बड़ा। अर्जुन ने कहा मैं नहीं मानता। अर्जुन पीछे पड़ गए, मैं नहीं मानता, मोरध्वज बड़ा है, मेरा भाई युधिष्ठिर बड़ा है। युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा दानी कौन होगा जिसके द्वार से आज तक कोई भूखा नहीं गया, बिना कुछ लिए नहीं गया। भगवान ने कहा मोरध्वज से बड़ा कोई दानी नहीं है, मैं जानता हूं। अर्जुन बोले चलो परीक्षा लेकर देखते हैं। गए अर्जुन, कृष्ण और यमराज। यमराज शेर बन गए, अर्जुन और कृष्ण ब्राह्मण बन गए, और मोरध्वज से कहा मोरध्वज जी हमें भिक्षा दे दो। मोरध्वज ने कहा मांग लो। ब्राह्मणों ने कहा जो मांगेंगे दोगे? हाँ हाँ देंगे। ब्राह्मणों ने कहा पहले प्रतिज्ञा करो। मोरध्वज ने संकल्प ले लिया, जो आप मांगेंगे हम देंगे। संकल्प ले लिया। परिणाम क्या हुआ? ब्राह्मणों ने, भगवान कृष्ण ने क्या मांगा? हमारा शेर बाहर खड़ा है, भूखा है, तुम अपने बच्चे को आरे से चीर कर, शरीर को चीर कर उसका आधा हिस्सा मेरे शेर को खिलाओ। अब बताओ, कोई आपसे कहे कि आप अपने बच्चे को आरे से चीर दीजिए और चीर कर मेरे शेर को खिलाइए, तो क्या आप खिलाएंगे? खिलाएंगे अपने बच्चे को आरे से चीर कर? नहीं ना।
पर मोरध्वज से मांगा गया, अपने बच्चे को चीरो आरे से। मोरध्वज ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा ये ब्राह्मण बोल रहे हैं कि तुम्हें आरे से चीरूं। बेटा यदि मैंने तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हें मार डाला ना तो मुझे पाप लगेगा। तब उस नन्हे से, नाम था ताम्रध्वज, उस 5 साल के बच्चे ने कहा, पिताश्री मेरा जन्म ही आपके वचन पूरा करने के लिए हुआ है, मेरा जन्म ही आपकी सेवा करने के लिए हुआ है। पिता की आज्ञा पुत्र के लिए सर्वोपरि है, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। यदि आपका धर्म मेरे बलिदान से बचता है तो मैं अपना बलिदान देने को तैयार हूं। खड़ा हो गया मोरध्वज, ताम्रध्वज, आरा रखा गया सिर पे, आरा चलाना शुरू किया। माँ बाप ने, बच्चे ने कहा रुक जाइए 2 मिनट। अंदर गया, अंदर गया और रुई लेकर आया, रुई लेकर आया। पिताजी, माँ जी, ये रुई कान में लगा लो। क्यों बेटा, कान में क्यों लगाए? माँ जब आप आरा चलाओगी ना तो शायद मैं चीखूंगा दर्द से, चिल्लाऊंगा, और यदि मेरी चीख आपके कानों में पड़ी तो आपका आरा चलाना बंद हो जाएगा, और आपने यदि अपने हाथ रोके तो आपका धर्म संकट में पड़ जाएगा। इसलिए कानों में रुई। अब बताइए, बेटे ने माँ बाप के कान में रुई लगा दी कि आप अपना आरा चलाना मत रोकिएगा। मैं कितना भी चीखूं, कितना भी चिल्लाऊं, अपने आप को कौन मरवाता है भाई? धर्म के लिए मेरे पिता के वचन मिथ्या ना हो जाएं, इसलिए ताम्रध्वज ने अपने आप को चिरवा लिया। एक हिस्सा उठाकर शेर को डाल दिया, शेर ने जल्दी से खा लिया। बताइए, क्या आज के 5000 साल पहले कोई कानून था? फिर भी लोग गलत करने से डरते थे। अरे ताम्रध्वज ये भी तो कह सकते थे, जाओ मैं बेटे का मांस नहीं देता, इतना ही तो कहना था, कोई जबरदस्ती तो मार नहीं लेता। पर नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाए। पहले वचन की कीमत थी, कीमत थी। धर्मो रक्षति रक्षितः। हम और आप, हमारे बाप दादे धर्म की रक्षा करते थे। हमारे लिए सत्य ही हमारा कानून होता था। हम सत्य का उल्लंघन नहीं करते थे। सत्य के लिए राजा हरिश्चंद्र बिक गए, सत्य के लिए ताम्रध्वज ने अपने आप को कटवा दिया। एक भाग लेकर माने, ब्राह्मणों ने कहा एक भाग तो शेर ने खा लिया, उसका पेट भर गया, बाकी बचा गटर में फेंक दो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। ब्राह्मणों ने कहा खबरदार रोना मत, नहीं तो मेरा शेर और मैं नाराज हो जाएंगे और तुम्हारा दिया दान व्यर्थ हो जाएगा। आंसू पोंछ लिए। ब्राह्मणों ने कहा ये बताओ आप रोई क्यों? और आपके बच्चे की आंखों में भी आंसू थे, एक आंख में। तब माँ ने रोते हुए कहा महाराज मेरे पुत्र का एक भाग आपके काम आ गया, दूसरा भाग आपके काम ना आ सका, इसलिए आंसू आ गए कि बलिदान पूरा काम नहीं आ सका। ब्राह्मणों ने कहा ठीक है अब हमें भोजन कराओ। ब्राह्मण भोजन करने बैठे, उसी क्षण मोरध्वज ताम्रध्वज ने स्नान करके भोजन बनाया। दोनों पति पत्नी ने, जो कि इतने बड़े राजा थे पर ब्राह्मणों की सेवा खुद करते थे, बनाया, थाली परोसी। ब्राह्मणों ने थाली की रोटी तोड़कर मुख तक ले जाकर वापस रख दी। हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि आप दोनों हत्यारे हैं, क्योंकि आपने हमारे सामने अपने बच्चे को मार डाला है, बाल हत्या की है, इसलिए हम आपके घर नहीं खाएंगे। मोरध्वज ने रोते हुए कहा महाराज आपके ही कारण तो मैंने बच्चे को मारा है, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं कुछ नहीं जानता। भगवान ने कहा जो ब्राह्मण बन के खड़े थे ना, तुमने तो पाप किया है, अपने स्वार्थ के लिए बच्चे को मार डाला।
हम तुम्हारे घर भोजन नहीं करेंगे। मोर ध्वज रो पड़े, आज तक मेरे द्वार से कोई ब्राह्मण भूखा नहीं गया, आज जा रहा है। तब आवाज लगाई, हे विधाता, यदि मैंने निस्वार्थ भाव से सच्ची सेवा की है तो मेरा बेटा आज जिंदा कर दीजिए। इसलिए नहीं कि मुझे बेटे से प्रेम है, बल्कि इसलिए कि कहीं लोग मुझे पुत्र का हत्यारा ना कहें, कहीं हत्या का कलंक मेरे माथे पर ना लग जाए। इसलिए विधाता मेरा पुत्र मुझे वापस कर दो, ये कहना था। और पिता ने कहा, बेटा ताम्रध्वज, तूने मर करके पिता के धर्म को बचा लिया। बेटा एक बार जिंदा होकर अपने पिता के धर्म को बचा ले। ये कहना था कि अंदर से दौड़ता हुआ बेटा आ गया, पिताजी मैं मरकर भी आपके धर्म को बचाऊंगा, और आपके धर्म के लिए जिंदा होना पड़े तो आपके लिए जिंदा होकर धर्म बचाऊंगा। आ गया, बच्चे को हृदय से लगाया, पलट कर देखा तो ना शेर था ना कोई ब्राह्मण थे, स्वयं शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। चरणों में गिर पड़े मोरध्वज, प्रभु ये सब क्या था? भगवान ने कहा, तेरी परीक्षा थी। मोरध्वज अब रोए हैं, अभी तक आंखों में आंसू नहीं आए पर अब रोने लगे। भगवान बोले, अभी तक तुम रोए नहीं, अब क्यों रो रहे हो? तब मोरध्वज ने कहा, प्रभु ये दुनिया वालों को मुझ पर भरोसा नहीं था, मानता हूं, पर आपको भरोसा नहीं था जो आप मेरी परीक्षा लेने चले आए? क्या आपको भी मुझ पर यकीन नहीं था? भगवान ने कहा, मोरध्वज यदि मैं संसार को कहता कि मेरा मोरध्वज बड़ा दानी है, बड़ा सत्यवादी है, कौन मानता? पर आज तुमने सिद्ध करके दिखा दिया जगत को कि तुम जैसा दानी और तुम जैसा कोई सत्यवादी ना भूतो ना भविष्यति, ना हुआ है ना होगा। ऐसे मोरध्वज जो सत्य के लिए मर गए। भक्तों, प्रार्थना है, एक पतिव्रत रहे जगत में, पत्नी अपने कर्म का पालन करे, पुरुष अपने कर्तव्यों का पालन करे, हम अपने कर्तव्यों का पालन करने लग जाएं, हम सत्य के मार्ग पर चलने लग जाएं, बस जीवन के आधे से ज्यादा दुख समाप्त हो जाएंगे। आप अच्छे पुत्र बन जाइए, आप अच्छे पति बन जाइए, आप अच्छे भाई बन जाइए, आप अच्छे बेटा बन जाइए। आप जो अभिनय कर रहे हैं, जहां हूं, राम अच्छे पुत्र थे, राम अच्छे पति थे, राम अच्छे भाई थे, राम अच्छे भगवान थे, राम अच्छे मित्र थे। सुग्रीव से मित्रता की तो मित्रता निभाई, सीता को रावण लेकर चला गया। कोई और पुरुष होता तो भला रावण से पंगा क्यों लेता, इतना बलवान था, पर ना, सीता के लिए रावण से राम ने पंगा लेकर और सीता माँ को वापस लाया। ये प्रेम नहीं तो क्या था? हाँ, मतलब हम पति हैं तो पति का कर्तव्य पूरा करें, पुत्र हैं। याद रखना, जो व्यक्ति इस संसार में अपने सुख के लिए जिंदा है वो व्यक्ति बहुत दुखी है। बात बहुत छोटी छोटी है पर विचार करेंगे तो बहुत गहरी है। जो व्यक्ति अपने सुख के लिए है वो व्यक्ति आज बहुत दुखी है। अपना सुख ना देखिए। यदि मेरे कुछ करने से मेरी माँ प्रसन्न हो रही है तो मैं माँ के लिए कुछ कर लूं। मेरे कुछ करने से मेरी पत्नी प्रसन्न हो रही है तो मैं उसे खुश कर लूं। मेरे कुछ करने से मेरे बच्चे खुश हो रहे हैं, उन्हें खुश कर लूं। अर्थात अपने लिए कई बार हम ये सोचते हैं माँ बाप दुखी हैं सो दुखी रहें, हम खुश रहें। माँ अकेली बुढ़ापे में बनाकर खा रही है सो खाने दो, हम सुखी रहें। ये जो स्वार्थ है, यही स्वार्थ हमें कहीं ना कहीं दुख देता है।
हम अपने लिए सोचते हैं, इसलिए संसार में इतना सारा दुख देखने को मिलता है। भारत के 135 करोड़ लोग हैं। यदि ये हर प्राणी, हर लोग यदि दूसरों के सुख के लिए जीने लग जाएं, तो दूसरों को भी सुखी करेंगे और खुद अपने आप को भी सुखी कर पाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, मुझे आपको हंसाना है, मुझे आपको हंसाना है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलो, पहले मुझे हंसना पड़ेगा, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? मैया, ओ मैया जी, क्या कह रही हो? जब आप किसी को हंसाएंगी, उसके पहले आपको हंसना पड़ेगा। देखिए, आप दूसरों को खुशी देंगी तो खुशी अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, आप दूसरों को खुशियां दीजिए बस। उसी तरह जब आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, दूसरों की खुशियों के बारे में सोचेंगे, तो जब आप दूसरों को खुश करेंगे तो अपने आप आपके जीवन में, आपके जीवन के कोने कोने में खुशियां ही खुशियां होंगी। और जब हम आपको दुखी करते हैं, यदि हमने आपको गाली दी, तो आपके कान में गाली बाद में पहुंचेगी, मेरे मुख में गाली पहले पहुंच जाएगी। हाँ, यदि मैंने आपको गाली दी तो पहले गाली किसके पास आई? गाली मेरे पास आई, फिर मेरे से होते हुए आपके पास गई। और देखिएगा, फ्रंट में कान नहीं होते, फ्रंट में मुंह होता। फ्रंट में कान नहीं होते, कान तो साइड में होते हैं, फ्रंट में मुंह होता है। गाली जब मैंने आपको दी तो गाली आपके तो बाजू से गई, पर मेरे तो बिल्कुल फ्रंट से गई। हाँ? इसलिए गाली सुनने वाले का नुकसान कम है, गाली देने वाले का नुकसान ज्यादा है। आपका तो दिमाग खराब हुआ गाली सुनकर, आपके तो कान खराब हुए गाली सुनकर, पर हमारी तो जिह्वा खराब हो गई गाली देकर। हाँ या ना? इसलिए किसी को दुख देने का ना सोचिए। आप किसी को भी दुख देंगे, उसके पहले दुख आपको मिलेगा, और किसी को भी सुख देंगे तो उसके पहले सुख आपको मिलेगा। अब निर्णय आपका है कि आप दूसरों को क्या देना चाहते हैं, सुख या दुख। इसलिए हाँ, बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार, एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सुना पति बिना संसार, पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु, पति नरव दाधार। जिस नारी ने कांधा पायो, उसकी नैया पार। सुना पति बिना संसार, इस
छोटी सी चर्चा में निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें गृहस्थ जीवन को मधुर बनाना होगा, तब कहीं कल्याण सबका है। देखिए, जब मैं अपने घर परिवार से संतुष्ट होता हूं तब मेरा मन भगवान में लगता है। यदि मैं बैठा हूं वृंदावन में और मेरे घर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो उस प्रॉब्लम के कारण मन लगेगा, है ना? पति पत्नी में झगड़ा हो गया और पत्नी लगी ध्यान लगाने, लगेगा नहीं ना? भगवान के भजन में पति पत्नी पूरा परिवार सहायक है। यदि सारा परिवार अनुकूल है तो सहायक है और प्रतिकूल है तो बाधा है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति, सुमति अर्थात एकता, जहां एकता है, प्रेम है, वहां संपत्ति है, शांति है। जहां प्रेम नहीं, अशांति। तो भगवान के भजन में परिवार भी सहायक है। यदि परिवार अनुकूल हो तो पत्नी अनुकूल, पति अनुकूल, बच्चे अनुकूल होने चाहिए। जाना सबको पड़ेगा, इसलिए भगवान का चिंतन करते रहिएगा। लावा भगवान का आएगा, बुलावा आए उसके पहले सावधान हो जाइए। बाद में ये ना कहना पड़े कि पत्नी थी तो बात अच्छे से कर लिए होते, पति थे बढ़िया बात कर ली होती, माँ थी अच्छी बात कर ली होती, पिता थे बढ़िया बात कर ली होती। बाद में पश्चाताप ना करना पड़े। अक्सर लोग बाद में रोते हैं। क्या होता है जरा सुनिएगा। एक बार हम अखबार पढ़ रहे थे, तभी अखबार में लिखा था फलाने जी मर गए। हमें लगा यार हम तो जिंदा हैं, लगता अब अखबार वालों ने कोई गंदा मजाक कर लिया है। तभी हमें लगा कि हमारे घर के बाहर कुछ लोग इकट्ठे हैं। क्यों? हमने बाहर निकलकर देखा तो हमारे परिवार के लोग, माँ, पिता, पत्नी, पुत्र, भाई, बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार, सारे लोग रो रहे थे। हमने सबसे पूछा भैया क्यों रो रहे हो, पर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। माँ से कहा माँ क्यों रो रही हो, कोई जवाब नहीं। पिताजी क्यों रो रहे हो, कोई जवाब नहीं। भाई क्यों रो रहे हो, कोई जवाब नहीं। तभी हमने देखा वहां मरा हुआ आदमी पड़ा था। ध्यान से देखा ये कौन है, देखा तो वो हमारी लाश थी, हम ही थे। अब हमें लगा भाई हम तो जिंदा हैं, ये लाश किसकी है। अब समझ में आ गया कि हम मर गए हैं और हम केवल हमारा सूक्ष्म शरीर भटक रहा है। हाँ, आप लोग कहते ना आत्मा भटक रही है, वो आत्मा नहीं सूक्ष्म शरीर होता। हम मर चुके थे, हमारा सूक्ष्म शरीर भटक रहा था। माँ से कह रहा था मत रो, पर माँ भला उस शरीर को देख कैसे पाती, आत्मा को कैसे देख पाती। हम सबको देख पा रहे थे पर हमें कोई नहीं देख पा रहा था। हाँ, हम समझ गए कि हम मर गए हैं। तभी हमने भगवान से कहा है प्रभु हमें 1 मिनट का समय दे दो। भगवान ने कहा 1 मिनट का समय क्यों? हमने कहा प्रभु हम अपनी माँ से कुछ कहना चाहते हैं।
हम अपने परिवार से कुछ कहना चाहते हैं, 2 शब्द कहने के लिए हमें 1 मिनट दे दो। अच्छा, माना कि आपकी मृत्यु हो गई और आपको भगवान ने 1 मिनट